आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, कार्तिक मास में पड़ने वाले इस दिवसीय दीपोत्सव का आज आखिरी पर्व है। आज यम द्वितीया है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में भैया दूज भी कहते हैं। आज के दिन बहनें भाई अपने भाइयों के घर में जा कर के उनको रोचना तिलक लगाती हैं और उनके दीर्घायु की कामना करती हैं। पौराणिक आधार पर यह त्यौहार यम द्वितीया के नाम से इसलिए प्रसिद्ध है कि भगवान सूर्य की पहली पत्नी से जो 2 संतानें हुई थी, यम और यमुना, इनको यमी कहा जाता है, वो 2 संतानें थी। और आज ही के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के पास गए थे और यमुना ने उनके मस्तक पे रोचना तिलक लगा करके उनके दीर्घायु और यशस्वी होने की कामना की। ये त्यौहार उसी परंपरा में आज तक मनाया चला जा रहा है और संभवतः आगे भी मनाया चला जाता रहा। आज के दिन एक वर्ग, जिनको हम कायस्थ कहते हैं, पढ़े लिखे लोग उनको श्रीवास्तव कहते हैं, वो आज ही के दिन अपने कलम और दावात की भी पूजा करते, चित्रगुप्त महाराज की भी पूजा करते हैं। और आज कलम दावात की पूजा करने के बाद ही वो नए सनातनी वर्ष में अपने कार्यों का शुभारंभ भी करते हैं। ये पौराणिक कथाएं हैं। यदि इन पर मैं बहस करने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और समय बहुत कम। आज मैं उस विषय पर बात करने जा रहा हूँ जिस पर मैं बात करना नहीं चाहता था। धीरे धीरे पता नहीं क्यों राजनीति से अरुचि होती जा रही है, क्योंकि राजनीति अब जनता की सेवा के लिए नहीं बल्कि अपने व्यवसाय के लिए की जाने लगी। दल चाहे जो कोई हो, नेता चाहे जो कोई हो, वो या तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपने इर्द गिर्द कुछ समर्थकों के लिए ही राजनीति कर रहा है। लेकिन फिर भी चूँकि अभी तक आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस देश में लोकतंत्र बना हुआ है संवैधानिक रूप से। व्यवहारिक रूप में भले ही वो कुछ कमज़ोर पड़ता दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन लिखा पढ़ी में अभी ये देश लोकतांत्रिक देश है, इसलिए राजनीति से मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता। यद्यपि इन दिनों राजनीति में चर्चा बिहार चुनाव की बड़ी तेज़ी पर है, लेकिन उसके साथ साथ ही जिस घटना को इग्नोर कर दिया गया, आज मैं उसके संदर्भ में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। आप नहीं समझे कि मैं किस घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया में इन दिनों एक चर्चा बहुत ज़ोरों पर है कि अधिकांश लोग मोहन भागवत को टैग करके लिख रहे हैं कि भाजपा बचाओ। मेरे दिमाग में ये लेख पढ़ कर के आया कि भाजपा को हुआ क्या है। भाजपा तो आज केंद्र सहित इस देश के तमाम प्रदेशों में सत्तारूढ़ दल है, फिर भाजपा को किससे बचाना। ये एक प्रश्न मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को पिछले 72 घंटों से मथ रहा कि भाजपा को बचाना किससे है। जो मैंने रिसर्च की, जो मेरे सहयोगियों ने मेरा साथ दिया और मुझे जो तथ्य बताए, उनसे मैं निश्चित रूप से विचलित हूँ और
उस सोशल मीडिया के पोस्टों से सहमत भी हूँ कि भाजपा को बचाना चाहिए। भाजपा 1982 में जब बनी थी तो उस समय उसने एक नारा दिया था कि हमारा चाल, चरित्र और चेहरा दूसरे दलों से भिन्न हो। भाजपा या उसके पूर्ववर्ती जनसंघ ने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया था, लेकिन आज भाजपा न केवल परिवारवादी हो गई है बल्कि उससे भी जो घृणित व्यवस्था है वो व्यक्तिवादी हो गई। आज पूरी भाजपा एक व्यक्ति के चंगुल में फंसी हुई और संभवतः सोशल मीडिया में पोस्ट लिखने वालों का तात्पर्य भी उसी व्यक्ति से भाजपा को बचाने का हो सकता है। और निश्चित रूप से वो व्यक्ति इतना पावरफुल है कि लोग उससे कुछ बोलने का, उससे सवाल करने का साहस नहीं जुटा पा रहे। कहने के तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और भाजपा के नेता भी, लेकिन क्या भाजपा मोदी जी चला रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अभी पिछले दिनों जो गुजरात में हुआ उसकी कल्पना तो लोकतंत्र में कोई कैसे कर सकता है। गुजरात के पूरे मंत्रियों का सामूहिक त्यागपत्र ले लिया गया। ये कैसी गैंगस्टर वाली राजनीति है? ऐसी राजनीति तो कोई गैंगस्टर ही कर सकता है। माना हो सकता है किसी सरकार में 1, 2, 3, 4 या 5 मंत्रियों का परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, और होता रहा है, हर प्रदेश में होता रहा है, हर दल की सरकारों में होता रहा। लेकिन जिस मंत्री का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता उसको बुला करके या तो हटा दिया जाता है या उससे इस्तीफ़ा ले करके उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन पूरी की पूरी सरकार 16 के 16 मंत्री नकारा हों, ये हम लोकतंत्र में कैसे मान लें? और अगर ये 16 मंत्री नकारा थे तो क्या 1-2 दिन में नकारा हो गए? इसकी सूचना तो बहुत पहले से रही होगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार के पूरे 16 के 16 मंत्री नकारा थे, लेकिन मुख्यमंत्री बहुत अच्छा था, इसलिए 16 मंत्रियों को तो बदल दिया, इससे इस्तीफ़ा ले लिया गया और मुख्यमंत्री वही रखा गया। मतलब ये तो एक गैंगस्टर वाली राजनीति है कि एक गैंग को हटा करके अब दूसरी गैंग को प्रतिस्थापित करना। कम से कम इसको लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। और इन्हीं जो बंधुआ बन गई है भाजपा, बंधुआ बनाने वाले से भाजपा को बचाने की अपील तमाम भाजपा के शुभचिंतक सोशल मीडिया में कर रहे हैं। एक आरोप बिहार में भी जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी लगाया और सरेआम लगाया है, ऑन द रिकॉर्ड लगाया है, कैमरा के सामने लगाया है कि जन सुराज के 3 प्रत्याशियों को, एक प्रत्याशी को तो नामांकन ही नहीं करने दिया और उसको इस देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने पास बैठा ले रखे। और 2 मंत्रियों की फ़ोटो जो उन्होंने सार्वजनिक की हैं, जिसमें इस देश के शिक्षा मंत्री और बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को उन प्रत्याशियों से मिलता हुआ दिखाया गया और उसके बाद उन प्रत्याशियों ने अपने नॉमिनेशन वापस भी ले लिए। ये कैसी राजनीति चल रही है देश में, और ख़ास तौर से भाजपा में। कौन है वो गैंगस्टर जो एक राजनीतिक दल को एक गैंग की तरह चलाना चाहता है? ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। हो सकता है लोग खुल करके नाम न ले रहे हों, लेकिन जानते सभी हैं ये एक
नई राजनीति है, नई तरह की राजनीति है और जिससे बचाना भाजपा को बहुत ज़रूरी है। यदि अभी नहीं चेते भाजपा के शुभचिंतक तो भाजपा बहुत दूर चली जाएगी सार्वजनिक परिदृश्य से। हो सकता है तात्कालिक सफलता उसको मिलती दिखाई पड़े इस तरह की कार्यकलापों से, लेकिन ये भविष्य के लिए कतई शुभ नहीं है। संभवतः आप उस व्यक्ति का बारे में जान गए होंगे। जी हाँ, उस व्यक्ति का नाम है अमित शाह, जो इस देश के गृह मंत्री भी हैं। और आप जानते हैं कि गृह मंत्रालय कितना अधिक शक्तिशाली होता है। बहुत सारे अभी आज ही बिहार में महागठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पर तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री का फेस बताया गया है और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम। उसके जवाब में जो प्रतिक्रियाएं भाजपा की ओर से आई हैं वो भी डरावनी। सवाल आज की राजनीति का है और आज की राजनीति जिस रास्ते पर चल पड़ी है उससे उस राजनीति को बचाना हम सभी देशवासियों की पूरी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी ही नहीं, पूरे देशवासियों का कर्तव्य भी है। यदि इस देश को लोकतांत्रिक देश बनाए रखना है तो धीरे धीरे इस देश की राजनीति तानाशाही की ओर और राजशाही की ओर बढ़ रही है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर कह रहा हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन ये वीडियो मेरी हमेशा रहेगी यदि आप सतर्क नहीं हुए तो। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।